ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं ज्येष्ठ मास में शिव पूजन के बारे में। ज्येष्ठ मास में शिव पूजा किस प्रकार से करनी है और क्या क्या विशेष द्रव्य और वस्तुएं हमें शिव पूजा में ऐड कर लेनी है जिससे अधिक से अधिक शिव कृपा हमें प्राप्त हो, और जो वर्णित भी है ज्येष्ठ मास के लिए। देखिए, ज्येष्ठ मास का, ज्येष्ठ के महीने का सीधा सीधा अगर हम अर्थ निकाले तो सीधी सी बात है, गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इस गर्मी के मौसम में हमें भगवान शिव के लिए जो विशेष चीजें करनी है उनमें से एक है त्रिफल। भगवान शिव की पूजा के लिए ज्येष्ठ मास में 3 फलों का वर्णन आता है। एक है आम, दूसरा है केला, और तीसरा आप अपने क्षेत्र और जो आपके एरिया में जो इस गर्मी के मौसम में उपलब्ध, इजीली जो उपलब्ध होता है, जो अवेलेबल होता है, वो फल आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में ज्यादातर तरबूज का प्रचलन होता है और दक्षिण भारत में कटहल अर्पित किया जाता है। तो हम जो उत्तर भारत के शिव भक्त मुझे सुन रहे हैं वो केला, आम और तरबूज ये लिंगम पर अर्पित कर सकते हैं। अब इन्हें कैसे अर्पित करना है, या तो तीनों आप अर्पित कर सकते हैं या तीनों में से कोई एक, जो आपके सामर्थ्य, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जो जैसा भी आपको उपलब्ध हो, जैसा अच्छा लगे वैसा इन तीनों फलों में से कोई एक अर्पित कर दीजिए, या फिर तीनों ही अर्पित कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाने के बाद आप किसी शिव भक्त को, जो शिव भक्त भस्म धारण करता हो, जो रुद्राक्ष धारण करता हो, जो शिव के ही शरणागत हो हमेशा, ऐसे शिव भक्त को दान यदि आप ये फल इस ज्येष्ठ मास में करते हैं तो आपको जो लिंगम पूजन से जो फल प्राप्त होने वाला है उससे भी डबल स्पीड में आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान शिव का एक चल स्वरूप जो बताया जाता है वो शिव के भक्त ही होते हैं। ऐसे भक्त नहीं जो केवल सोमवार को ही जल अर्पित करने, जल चढ़ाने जाते हैं, ऐसे नहीं, जो हमेशा ही शिव पूजन में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो नित्य शिव पूजन करते हैं, ऐसे शिव भक्त, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, किन्हें भी आप अर्पित कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में ऐसे शिव भक्त उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करें, वो इन फलों को लिंगम पर अर्पित करें, और नंदी जी, या आप लोकल भाषा में जिसे बैल कहते हैं, वैसे नंदी, एक शिव भक्त को नंदी कहकर बुलाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वामी के वाहन हैं। उन नंदी जी को आप ये तीनों फल खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत शिव कृपा प्राप्त होगी। यदि आप इनसे अभिषेक करना चाहें तो इन तीनों फलों का, तरबूज का अलग से जूस निकाल सकते हैं आप, आम का अलग से निकाल सकते हैं, केले का अलग से निकाल सकते हैं, और इन फल के रसों से आप लिंगम का अभिषेक भी कर सकते हैं। इससे भी आपको वैसे ही शिव कृपा प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं खस के बारे में। खस के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, पूरा खस की महत्व, उसकी महत्ता के बारे में, पूरी इंपोर्टेंस के बारे में अलग से वीडियो था। यहाँ आई बटन पर आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो करना यह है कि मान लीजिए एक पात्र में आप पानी भर लीजिए, और जो खस की जड़ होती है आपके आसपास में कहीं आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगी, 20 या 30 रुपए की ऐसे कुछ मिलेगी। तो उसे आप ले आइए और एक रुमाल में बांधिए उसे अच्छी तरह से पैक करके, और उस पानी में छोड़ दीजिए। पूरी रात उसे वहीं रहने दीजिए। अगली सुबह उस जल को, वो जो रुमाल के अंदर या हैंकी के अंदर आपने जो जड़ बांधी थी उसे तो निकाल करके अलग रख दीजिए, और जो जल बच गया, जो जिस जल में वो जड़ पूरी रात थी, उस जल से आप भगवान का अभिषेक करिए। बहुत शीतल और सुगंधित जल है, इसकी अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा करने वाले शिव भक्त को शिवलोक का वास मिलता है। तो आप खस के इस शीतल जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, वो भी ज्येष्ठ के महीने में, तो भगवान शिव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त आप घिस करके, जो लकड़ी वाला चंदन होता है, उस चंदन का लेपन आप लिंगम पर करिए, या तो तिलक लगा दीजिए अगर बहुत समय नहीं है तो, और यदि आपके पास समय है तो, और लिंगम बड़ा नहीं है तो कोशिश करिए पूरे लिंगम को ही चंदन से आप लेपित कर दीजिए, पूरा भगवान को ठंडा कर दीजिए इस गर्मी के मौसम में। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास में आपको गलंतिका, या फिर गलंतिका वैसे जो लिंगम के ऊपर एक मटका लटका रहता है, जो जिसमें छेद होता है और जल टपकता रहता है, उसे गलंतिका कहते हैं। उस गलंतिका को इस ज्येष्ठ के महीने में शिवलिंग के लिए दान करना चाहिए।
इस ज्येष्ठ महीने में गलंतिका का दान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस गर्मी के मौसम में कोई शिव भक्त यदि 4 महीने के लिए, जो गर्मी के 4 महीने होते हैं, इनमें यदि लिंगम के लिए वो गलंतिका दान करता है, चाहे तांबे की, चाहे मिट्टी का, या कैसी भी आप व्यवस्था करिए, उस जल के मटके से जितनी बूंदे भगवान के ऊपर गिरती है उतने ही वर्षों तक उस शिव भक्त को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके लोक में आपको वास प्राप्त होता है। इसलिए गलंतिका आप इस ज्येष्ठ मास में अवश्य ही भगवान के लिए प्रयास करें कि आप अपने आसपास के मंदिर में दान कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास घर पर लिंगम है तो उस लिंगम के ऊपर आप ऐसा कुछ, छोटा लिंगम है तो मार्केट में 3 उस पाई का स्टैंड आता है, उसके ऊपर आप छोटी सी मिट्टी के कोई कलश रख सकते हैं, या फिर कोई लुटिया वगैरह पीतल की रख सकते हैं, जिससे जल टपकता रहे लिंगम पर। ये ज्येष्ठ मास में करिए और शिव कृपा प्राप्त करिए। आप घर पर भी ये चीज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठा नक्षत्र जब आता है तो उस विशेष समय में आपको भगवान शिव के लिए शिव मंदिर में एक शीतल जल से भरा हुआ मटका दान करना चाहिए। यानी एक ठंडे पानी से भरा हुआ एक जो मिट्टी का घड़ा होता है वो शिवलिंग के लिए हमें दान करना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब करना क्या है, देखिए, शीतल जल करने के लिए इस गर्मी के मौसम में हर कोई फ्रिज की तरफ भागता है, तो फ्रिज का पानी उस मटके में नहीं डालना है। जो नॉर्मल ठंडा जल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उस मटके को आप जल से भर करके थोड़ी देर छांव में रखेंगे तो वो जल अपने आप ठंडा हो जाएगा। उस जल से भरे हुए उस मटके को आप शिवलिंग के लिए दान करें, शिव मंदिर में जाकर के उसे दान करें। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जिसे बोलते हुए आप उस शिवलिंग के समक्ष इस मिट्टी के घड़े को दान कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। और यदि कोई शिव भक्त इसे नहीं बोल पाता है तो सीधा सा बोले कि भगवान, मैं आपके लिए मिट्टी का जो घड़ा है, शीतल जल से भरा हुआ है, मिट्टी का मटका मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, कृपा मुझ पर प्रसन्न हुई। इस प्रकार से आप भगवान शिव को ये चीज बोल सकते हैं। या फिर इजीली ये भी नहीं बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा किया गया ये दान भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए है। बस केवल इतना ही बोलिए और आप वो शीतल जल से भरा हुआ घड़ा शिवलिंग के लिए दान कर दे। शिव मंदिर में वहां जो पुजारी है उसे दे दीजिए, या फिर शिवलिंग के समक्ष आप उसे भर करके रख दीजिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं जहाँ पर पुजारी नहीं होते हैं। बहुत सारे महादेव ऐसे हैं जो अकेले बैठे रहते हैं और वहां कोई पुजारी नहीं होता है। वो केवल, और जो वहां जाने वाले शिव भक्त होते हैं वो बहुत अच्छा भी फील करते हैं कि कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं, वो अपनी मन मर्जी से शिव पूजा कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात भी है, वो डायरेक्ट जाकर के लिंगम की पूजा कर सकते हैं। तो आप इस ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि इस सोमवार को 8 मई को पूरा दिन व्याप्त रहेगा, इस दिन आप जाकर के मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ शिवलिंग के लिए दान करें और खस का जल अर्पित करें पूरे ज्येष्ठ मास में भक्ति भाव से शिव पूजन। तो ये थी जानकारी ज्येष्ठ मास के बारे में। वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।